एक बात, मैं अभी दिल्ली में ही कहीं बैठा था किसी के साथ, तो वो एक बात कह रहे थे, माया ठगनी बहुत बड़ी, जो सबको रही ठगाए, जो या की पूजा करे, बाहुए ये खाए। मैंने कहा थोड़ा सा संशोधन करिए। क्या? मैंने कहा माया ठगनी बहुत बड़ी, सबको रही ठगाए, और जो या की पूजा करे पहले वाई खाए। जो इस माया की पूजा करता है, ये माया पहले उसी को खाती है। नहीं खाती? आप पे पैसा आएगा तो आप होटलों में जाओगे, हैवी हैवी खाना खाओगे, फिर डॉक्टरों के पास जाओगे, फिर डॉक्टरों के पास जाओगे, उनको फीस कटाओगे, वो कहेंगे रोग बड़ा है। फिर विदेश जाओगे, फिर वो कहेंगे भाई बड़ा मुश्किल है, चीड़ फाड़ करनी पड़े। बोल चीर, बचा, चीड़ दिया, कैंची रह गई भीतर, अब दोबारा चीरना पड़ेगा, फिर चीर। अब की बार वो जो होता है ना हाथ में पहनने वाला, वो रह गया, फिर चीर। कुछ छोड़ो मत ना, कुछ नहीं छोड़ा तो अब के सिलना छोड़ दिया। जो या की पूजा करे पहले वाई खाए। जो माया की पूजा करते हैं, ये माया सबसे पहले उसी को खाती है। और याद रखना, गरीब तो सिर्फ थोड़ा रोता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, पर अमीर बहुत रोता है। कोई कहता है मेरे पास दौलत तो बहुत है पर भोगने वाला नहीं है। कोई कहता है दौलत तो बहुत है लेकिन मेरे बच्चे इसे उजाड़ रहे हैं। कोई कहता है कि मेरे तन में इतने रोग हैं कि इस दौलत को पाके मैं करूं क्या। और ये सच्चाई है, ये माया ऐसी है, जब आती है तो जितने बड़े रूप में आती है उतने बड़े रोग ले आती है, उतनी बड़ी समस्याएं ले आती है। आप सबसे निवेदन करूंगा, माया उतनी देना भगवान कि कोई रोग ना लाए, कोई प्रॉब्लम ना लाए, तुझसे दूर ना करे, ऐसी कृपा कर दे, ऐसी दौलत आनी चाहिए। तो एक की मंजिल माया, एक की तरफ मंजिल है माधव। तो जब आप अपोजिट साइड जाओगे तो माधव मंजिल हो जाएंगे, और जब माधव मंजिल हो जाएंगे तो माया तेरे पीछे पीछे अपने आप दौड़ी चली आएगी, अपने आप, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो राधे राधे। माँ ने पूछा जीवन भर क्या करना चाहिए? बोले जीवन भर सिर्फ भगवान को मनाने की क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। अपने ठाकुर को कैसे मनाया जाए, अपने गोविंद को कैसे मनाया जाए, अपने कृष्ण को कैसे मनाया जाए, आपको ये आना चाहिए। कृष्ण को कैसे मना मैं? अब देखो, एक पत्नी जब ब्याह कर जाती है तो जीवन भर अपने पति को मनाने में गुजारती है कि नहीं? जवाब दो। जो पति को पसंद है वही ड्रेस पहननी, जो पति को पसंद है वही खाना बनाना है, जो पति को पसंद है वहीं जाना है, जो पति को पसंद है अपने मायके। तुम मायके नहीं जाओगी, समझे? नहीं जाना। पति ने कह दिया अच्छा ठीक है जाओ, सुबह जाओ शाम को आ जाना, आ गए। हमारी देवी जी को भी हमसे शिकायत है, हमारी आप जाने नहीं देते। मैंने कहा दिल्ली का पानी कम पियो। क्यों? मैंने जमुना शुद्ध नहीं है इसलिए भाई। अच्छा बोलो जमुना शुद्ध है, पीने लायक है पानी? बोलो जमुना का जवाब दो। इसलिए दिल्ली का पानी कम पियो। आप लोग भी कम पिया करो पानी, और नहीं तो करा लो जमुना साहब, रोको गंदे नालों को गिरने से जमुना में, करो ट्राई, करना चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। आजा वृंदावन में रिंगे। देखिए भाई, मैं आप सबसे निवेदन कर दूं, जितनी भी दिल्ली में मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती, हर सैटरडे संडे जमाई अपने ससुराल में होता है और बेटी भी अपने मायके में। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। अगर वाकई घर चलाना चाहते हो तो मायके में कम जाना चाहिए और ससुराल में तो ना के बराबर जाना चाहिए। मैं पिछले कई दिन से हूं पर ससुराल नहीं गया, कसम से। पूछो, अग्रवाल जी मौजूद है, मैं नहीं गया, और जबकि यहीं बगल में ही है। कम जाना चाहिए, उन पे भी कम वजन पड़े और इमेज भी थोड़ा ठीक ठाक बनी रहे। बोले हमारे जमाई राजा बड़े, ऐसा नहीं है।
जिंदगी भर शिकायतें बनी रहेंगी, उनकी परवाह मत करो, आगे बढ़ते रहो। जिंदगी का लक्ष्य जीव को मनाने का नहीं है, जिंदगी का लक्ष्य जिसने जीव को बनाया है उसको मनाने का है। मतलब परमात्मा को, भगवान को मनाने का लक्ष्य है। इसलिए भगवान को मनाने की कोशिश करो। जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। और जो इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं उन्हें भगवान मिलता है। हे मां, जब भगवान, ये मानव जीवन बड़ा आसानी से नहीं मिलता है। मां के गर्भ में हमने जो कष्ट उठाए आपको कई बार बता चुका हूं, कई बार। अच्छा एक बात बताओ, कूड़े में कितनी देर बैठ सकते हो? कचड़े में, दिल्ली का कचड़ा आपको, ये यहां बाईपास, अब तो वहां पार्क वार्क सा बना दिया बढ़िया, वो डाल दिए, पर वहां स्मेल तो अभी भी आती है। वहां आपको बैठा दे कुर्सी डाल के कि आधे घंटे 1 घंटा बैठो, बैठोगे? नहीं बैठोगे। क्यों? गंदी स्मेल आ रही है महाराज। लेकिन मां के गर्भ में तो मलमूत्र था, उस मलमूत्र में 9 महीने रहे, वहां स्मेल नहीं आई। यहां पर तुम कल 3 घंटे बैठ नहीं सकते महाराज, बड़ी प्रॉब्लम होती है। वहां मां के गर्भ में उल्टे 9 महीने लटके रहे, वहां प्रॉब्लम नहीं हुई। कितने उल्टे लटके रहे? 9 महीने मां के गर्भ में। छोटे छोटे कीटाणु खा रहे थे, नोच रहे थे, मांस का लोथड़ा था। मां नमक मिर्च कुछ भी खाती थी तो चुभता था, डायरेक्ट चुभता था, परेशानी देता था। हे भगवान, मुझे इस नरक से निकालो। भगवान ने पूछा, मैं नरक से निकाल दूंगा तो मुझे बदले में क्या देगा? मैं क्या दे सकता हूं? बोले दे सकता है, मैं जब तुझे इस धरती पर भेज दूं, धराधाम पर मानव बनाकर भेज दूं, तो ऐसा काम करना जिससे दोबारा इस नरक में ना आना पड़े, मतलब मां के गर्भ में ना आना पड़े। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे बचने की कोशिश करना। ठीक है भगवान, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब आप मुझे मानव बनाकर भेज दोगे तो मैं कभी भी इस नरक में ना आऊं, ऐसा प्रयास करूंगा। लेकिन भगवान मुझे याद दिला देना। ठाकुर जी बोले याद दिला दूंगा। और ये भागवत आपको कह रही है, रे रे गर्जति गर्जिता, ये भागवत गर्जना करके कहती है, बार बार तुझे याद दिलाती है, अरे सट क्यों भूल गया अपने गर्व के वादे को? हे मानव, क्यों अपने आप के साथ में तू खिलवाड़ करता है? डोंट प्ले विद योर लाइफ प्लीज। अपनी जिंदगी के साथ मत खेलो। बहुत से लोग ऐसे जो कहते क्या करना है, छोटी सी जिंदगी है, मर जाएंगे। ऐसे मत मर, जब मरना ही है तो कुछ ढंग से मरना। जब मरना ही है, तुझे मालूम है कि मरना है, तो ऐसे मरना कि मरने को भी शर्म आ जाए कि मैं इसे मार नहीं पाया। ऐसे अच्छे कर्म करके मर। बेटा बेटी, मां बाप, भाई बहन, रिश्तेदारी, ये जिंदगी भर चलती रहेंगी, जीवन पर्यंत तक चलेंगी। लेकिन याद रख, गर्भ में किया हुआ वो वादा जो तूने भगवान से किया था कि मैं ऐसा प्रयास करके आऊंगा जिससे मुझे दोबारा इस योनि में, इस नरक में, अब मानव योनि में दोबारा मां के गर्भ में न जाना पड़े। बोलो किया था कि नहीं? जवाब दो, फिर प्रयास करोगे? भगवान ने याद नहीं दिलाया? बोले दिला दिया। ये भागवत यही तो याद दिला रही है तुम्हें, बार 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 याद दिला रही है तुम्हें कि तुम्हारे गर्भ में किए हुए वचन तुम याद करो, अपने जीवन को सद्मार्ग पर लेकर चलो। और अगर अपने जीवन को सद्मार्ग पर लेकर नहीं गए तो फिर तुम्हारी गति नहीं, दुर्गति होगी। एक बात बताऊं, मरने के बाद में गति क्या होती है? एक, लोग मरने के बाद जला देते हैं तो राख हो जाता है। दूसरा, जो चिता में जल नहीं पाते उनके तन को ये कीड़ी मकोड़े ये खा जाते तो वो भ्रष्टा बन जाता। न तो राख बनना ही ठीक है, न भ्रष्टाई बनना ठीक है। बोलो क्या बनना चाहोगे? बनना ही है तो एक अच्छी आत्मा बनने की कोशिश करो, एक अच्छा मानव बनने की कोशिश करो, जिससे परमात्मा देखकर प्रसन्न हो जाए और आनंदित हो जाए। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। हे मां, अगर मानव जीवन मिल जाए तो भगवान को मनाने की कोशिश करना चाहिए।